हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि एसबीआई के ये दो ऑफिसर्स, यानी कि मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रशांत कुमार सर और राकेश शर्मा सर, ऑफिसर जिन्होंने दो प्राइवेट बैंक्स को बचाया। और ये दो प्राइवेट बैंक है, यस बैंक और आईडीबीआई बैंक। और आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक का स्टेटस दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था 19 सितंबर 2022 के मिंट में, सेविंग प्राइवेट बैंक्स टू मैन एंड देयर मिशन। ठीक है, मतलब ये पूरा आर्टिकल है। इसमें प्राइवेट बैंक से नहीं, कुछ लोगों को डाउट होता है कभी कभी कि आईडीबीआई प्राइवेट है या नहीं है, वो तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। कभी आरबीआई ने कहा था हम टेक्निकली उसको प्राइवेट कहते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में ऐसा आया है। और आपको भी पता है अभी उसका प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का स्टेक 51% से कम, और ऐसा यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मुझे अब आपको बताना है कि बोथ ज्वाइंट एसबीआई एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि इन्होंने पीओ ज्वाइन किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुमार सर जो है, प्रशांत कुमार सर, वो एसबीआई में 37 ईयर्स उन्होंने काम किया है। और दूसरे जो सर है राकेश शर्मा सर, उन्होंने 33 ईयर्स स्पेंड किए हैं। और आपको पता है कि एसबीआई जो है बहुत ही रोबस्ट बैंक है। जनरल पब्लिक एसबीआई को बहुत क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अगर बैंकिंग किसी को सीखनी है तो वो एसबीआई से ही सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मतलब ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि एसबीआई के ही ऑफिसर्स को ये काम दिया गया है, क्योंकि एसबीआई का जो बैंकिंग प्रैक्टिस है ये सबको इंडस्ट्री में पता है। मतलब प्राइवेट बैंक में भी जो काम करते हैं उनको पता है कि एसबीआई इतना पुराना बैंक है, 200 साल का उसका हिस्ट्री है। तो इतना उसका जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर इतना स्ट्रांग है। इसीलिए ये जो दो ऑफिसर्स थे जिन्होंने एसबीआई को एज अ पीओ ज्वाइन किया था, उनका जो 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो गवर्नमेंट ने कहा, आरबीआई ने कहा कि आप जाइए और ये दो बैंक्स को बचाइए। और हम देखेंगे एक्चुअली यहाँ पर कि नंबर्स क्या कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल हवा में है। अगर आपको इस आर्टिकल के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो न्यूज़पेपर है ये लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको क्रक्स यहाँ पर बता दूंगा। ये है राकेश शर्मा सर जो आईडीबीआई बैंक को संभाल रहे हैं, और दूसरे पेज पे मैं दिखाऊंगा प्रशांत कुमार सर जो यस बैंक को संभाल रहे हैं। मतलब हम बहुत बातें करते कि गवर्नमेंट में इफिशिएंसी नहीं है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट बैंक बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री में बहुत बार प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट डूबने से बचाया है। मुझे याद है 2002-3 के आसपास रात को 3 बजे आईसीआईसीआई बैंक्स के एटीएम पे हज़ार हज़ार की लाइन थी लोगों की। रात को 3 बजे क्या हुआ था, कुछ न्यूज़ आया था कि आईसीआईसीआई बैंक डूब गया। उन्होंने रिलायंस को कुछ लोन दिया था और पूरा पैनिक हो गया। उस टाइम एसएमएस आने आगे लोगों को, और सारे लोग अपने अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम के लाइन में लग गए। तो सुबह सुबह आई थिंक उस टाइम श्यामला गोपीनाथ और उषा थोरात आई थिंक उस टाइम डिप्टी गवर्नर थी। तो उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि ये है आरबीआई का वॉल्ट, यानी कि आरबीआई की करेंसी चेस्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए ओपन है, जितना पैसा चाहिए उतना लेके जाइए। ये इसलिए कहा क्योंकि फिर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना आए। यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि अगर कोई जाता है बैंक में मुझे पैसा चाहिए और सब लोग आ जाएंगे तो बैंक, कोई भी बैंक नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम आरबीआई ने कॉन्फिडेंस दिलाया पब्लिक को, और ये कुछ हफ्ते में ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया। और अभी हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक अभी स्ट्रांगली खड़ा है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो अच्छा नहीं होता है। ये उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। मुझे ये करने का पर्पज़ ये कि हम काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, एज अ कस्टमर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, एज ए एस्पिरेंट भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो एसबीआई में काम कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि बहुत प्रेशर है, ये है। आप मुझे बताएं प्रेशर कहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है आर्मी में प्रेशर नहीं है तो फिर एसबीआई का प्रेशर उसके सामने 1% भी नहीं है। तो सब जगह पे प्रेशर है, लेकिन फिर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और बहुत ही अच्छी बैंक से अगर आप एसबीआई में जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप टॉप लेवल पे जाने के बाद इस टाइप की असाइनमेंट्स आपको मिल सकती है। मुझे अभी पता है एक कांत मैडम है, वो अभी आईएमएफ में है।
ठीक है, मतलब एसबीआई में एमडी थी मैडम, अभी उनका पूरा नाम मुझे पता नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। सरनेम उनका कांत है और वो अभी आईएमएफ में है। जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आरबीआई के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको मिलती है, उसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ एसबीआई के सीनियर्स को भी मिल सकती है। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर काम किया है। और ये प्रशांत कुमार सर है, और मुझे आपको बताने में ये अच्छा लग रहा है क्योंकि सर मेरे टेली अपना ये लिंक्डइन होता है उसके प्रोफाइल में मेरे फर्स्ट कनेक्शन में है, तो मैंने उनसे मैसेजिंग भी किया हुआ है। तो ये देखिए मतलब क्या हुआ था, ये देखो ये आईडीबीआई बैंक है और यस बैंक है, किस तरीके से टर्न अराउंड किया है। ग्रॉस एनपीए 17% से 14% पे लेके आए, नेट एनपीए 5% से 4.5%, कैपिटल एडिक्वेसी डबल किया है 8 से 17.5। उसके बाद लॉस था 16,000 करोड़ का, प्रॉफिट में लाया 1,000 करोड़। लोन्स यहाँ पे नियर अबाउट सिमिलर थे, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन डिपॉजिट में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, नियर अबाउट डबल हुआ है। आईडीबीआई बैंक का देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए 28% से 19% तक आए, नेट एनपीए 4% से 1.27%, कैपिटल एडिक्वेसी 13% से 19%, 12,000 करोड़ का लॉस और 2,500 करोड़ का प्रॉफिट। और लोन नियर अबाउट उतने ही रखे, देखो यहाँ पे भी लोन इन्होंने लोन ज़्यादा नहीं बांटे, और यहाँ पर डिपॉजिट में भी इतना ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन -12,000 करोड़ से लेके 2,500 करोड़ का प्रॉफिट, ये ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और ये पूरा आर्टिकल जो है उसका शॉर्ट में क्या है, ये व्हाट है, क्या लिखा है, अ डाइवर्स सेट ऑफ इश्यूज पुल्ड लेंडर्स यानी कि बैंक्स, यस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक डाउन, बट देयर वाज अ कॉमन थ्रेड, अनहिंज कॉर्पोरेट लेंडिंग पर्टिकुलरली टू ओवर लिवरेज्ड बिजनेस, यानी कि जो बहुत लोन लेते हैं उसको कहते हैं ओवर लिवरेज बिजनेस। नाउ टू फॉर्मर एसबीआई एग्जीक्यूटिव्स नाउ हेड दीज बैंक्स एंड हैव पुट इन प्लेस स्ट्रिक्टर रिस्क प्रैक्टिसेस। बोथ लेंडर्स have learned the importance of beefing up their balance sheet with capital, and the banks have pulled themselves out of the hole they dug. Yes Bank turned profitable after 3 years in FY22. IDBI posted its first full year of profit after 5 years in FY21। मतलब इतना ज़बरदस्त यहाँ पर टर्न अराउंड यानी कि बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस को या बहुत वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन से पॉजिटिव फाइनेंशियल कंडीशन में। तो ये मुझे यहाँ पर बताना था। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड है, तो अभी यहाँ पर 47% का डिस्काउंट चालू है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एसबीआई के लिए हमने 2 टाइप का एक स्कीम दिया है, एक है 2 साल अगर आप करेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम आपको रिफंड करेंगे, एंड एक 6 मंथ का भी प्लान है जहाँ पर नो रिफंड का यहाँ पर रूल अवेलेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपको कहीं पे मिलता है, मुझे लगता है ऑनलाइन भी आप यहाँ पे मिंट पे देख सकते हैं, और आपको काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, जिन्होंने इतने 2 बड़े बैंक्स को बचाया, यानी कि फाइनली हमारा जो इकोनॉमी है उसको इन्होंने एक पॉजिटिव यहाँ पर उनके काम से एक आउटकम दिलाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।